नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हुआ है। जिनमें से कि टाइप 1 आपका स्टार्ट हुआ है। इनमें 1 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट रूप से बतला दिया। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। ये पूरा बुक ही खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 468.75 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है एवं एक यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से लकीर नहीं पड़ा है, ये है ना, ये 1 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो 1 वर्ष 8 महीने के बाद कुल धनराशि कदा 500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर जो है कि प्रति वर्ष कितना है, ब्याज दर हमें निकालना, रेट निकालना है। ठीक है, तो चिंता करना नहीं है, फटाक से इसको रेट निकाल लूँगा। पहले बेसिक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद मैं जो तरीका से बनाता हूँ वो तरीका मैं बतलाऊँगा। तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि भाई रेट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो रेट का फॉर्मूला कहता है SI इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर है। तो SI की बात किया जाए, देखिए 468.75 ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, और ये 500 रुपये हो जाती है तो ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन हो रहा है। ठीक है, टोटल यानी कितना पे है, 1 वर्ष 8 महीने के लिए लगाया गया। 1 वर्ष 8 महीने के लिए इतना रुपया पैसा जो कि सूद पे दिया, तो उतने ये है ना, 1 वर्ष 8 महीना में हो गया इतना 500 रुपया, तो कितना प्रतिशत ब्याज लगा, तो ये चीज़ याद करना। तो देखिए, तो 468.75 और 500 के बीच का अंतर की जगह SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा SI, तो अंतर मतलब घटाना है तो 31.25 बचेगा। ठीक है, 31.25 इंटू 100 SI आ गया 31.25, डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना। इन दोनों के बीच का गैपिंग क्या हो, तो 31 है नहीं लिखा जाए, चले छोड़िए, यहाँ पे लिख देता हूँ 31.25। और प्रिंसिपल की बात किया जाए तो 468.75 है, इंटू टाइम की बात किया जाए तो 1 वर्ष 8 महीना, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना और 8 महीना 20 महीना। इसको अब साल में बदलिए तो 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दशमलव से दशमलव डिलीट हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव डिलीट हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको कटाइए, जैसे कि मान लेता हूँ मैं 25 से इसको कटा देता हूँ। 25 एकम 25 बच गया 21 यानी हो गया आपका 218। 25 8 200 बचा 18 इधर से हटा दीजिएगा, तो 18 इधर से हटा दीजिए 187, 25 7 175 हो जाता है, फिर बचेगा 12 यानी 125, 25 पंचे 185। फिर इसको 25 से कटाइएगा, तो 25 से का 25 बच गया 6 यानी आपका 62, 25 में 50, 12 125, 25 पंचे 125। ठीक है, फिर 25 से कटाएगा 25 पंचे 125, फिर इसको कटाएगा 25 7 175, 75 बचा 12, 25 पंचे यानी कि इधर फिर 5 से कटाएगा 5 का 5 बचा 2 यानी 25 25, इस प्रकार से 15। फिर इसको कटा दीजिएगा, देखिए ये 20 है ना, तो मैं कह सकते एक 0 से एक 0 ही कटिए जाएगा, क्योंकि है ना ऊपर जाएगा तो पलटेगा, फिर 2 से कटाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। और ये 15 जो है ना, यहाँ बच्चा आपका फाइनल रूप से अगर देखा जाए तो ऊपर में बचा 10 बटे बचा है 15 गुना बचा है, तो ये गुना बचा है आपका ये 6 1 बटा 6, 3 से कटा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से कटा 5 दूना 10, ये 2 ऊपर चल जाए 4% हो जाएगा रेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से अब देखिए हम इसको किस तरीके से सोचते हैं और कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हमें जब भी रेट या टाइम निकालना है तो नियम एक ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए प्रिंसिपल, जैसा कि प्रिंसिपल दिया गया है 468.75, और उसके बाद होना चाहिए आपका SI। ठीक है, तो SI की बात किया जाए तो इन दोनों के बीच का गैपिंग किए तो 31.25। चलिए SI भी निकल गया। अब इसको जो कि बनाते हैं,
अब ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि जब भी रेट या टाइम निकालना, हर बार बोला हर क्लास में मैं जो कि ये बात रिपीट करता हूँ, जब भी रेट या टाइम निकालना हो तो मूलधन को 100 बना दीजिएगा। कि क्या चीज़ भाई, मूलधन को प्रिंसिपल को जो है 100 बना दीजिएगा, बाकी बात जो भी है उसको कट ऑन शट ऑन कर लीजिएगा, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो कहिएगा कैसे बनेगा 100, तो ऐसा कीजिए 100 से इसको गुना कर लेता हूँ, इसको भी 100 से गुना कर लेता हूँ। अब ये वाला 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इधर जितना है सबके साथ छेड़छाड़ कीजिए, ठीक है। तो मैं कह सकता दशमलव से दशमलव डिजिट, ये हो गया रेशियो, है ना, दशमलव से दशमलव डिजिट। फिर से इसको 25 से कटा दीजिएगा, तो 25 से का 25 21 बचा, यानी 218, 25 अठे 218 यानी है ना, फिर बचा 18 यानी 187, 25 सत्ते 175, 12 फिर यानी कि 125 और 25 पंचे, इसको 25 से कटाया, 25 से का 25 बचा 6, 62 25 50, 12 25 पंचे, फिर इसको 25 से कटा दीजिए, तो 25 सत्ते 175 बचा कितना 12, फिर 25 पंचे, फिर 25 पंचे, 5 से कटाया, 5 का 5 15 25 75, 5 से कटाया 5 है ना, 5 से ये खत्म हो गया, 5 दिया 15, ये वाला 5 से कटाया 20 2500, यानी बचा कितना 20, 3 को ला लीजिए बट्टा में, 20/3, ठीक है भाई, ये बचा। अब जो भी आपका देखिए टाइम पूछेगा तो रेट दिया होता है, रेट पूछता है टाइम दिया रहता है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया दर पूछा गया, रेट पूछा गया, तो वो आपका टाइम दिया रहेगा। टाइम है 1 वर्ष 18 महीना, सॉरी 8 महीना, तो 1 वर्ष में 12 महीना, 12 महीना और 8 महीना 20 महीना, इससे भाग दे दीजिएगा, 20/महीना है, ठीक है। इसको साल में बदलेंगे 12 से डिवाइड। अब ये कल्टी मार लेगा, यानी कि फाइनल रूप से ऐसे दिखेगा, 20/3 गुना कीजिएगा तो 12 चल जाएगा ऊपर, 20 आ जाएगा नीचे, 20 खत्म, 3 से 4 बार, यानी 4%। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों तरीका बतला दिया। चलिए 62 नंबर का, तो 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी। हमें कुल रकम पूछा गया, यानी कि अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। तो अमाउंट पूछा गया तो अमाउंट ही ज्ञात कर लेता है। तो उस अमाउंट ज्ञात करने के लिए ब्याज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाता हूँ, देखिए ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये आपका ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा। हर एक वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ कि किस तरीके से बनाना, जो कि और फास्ट, इससे भी फास्ट हो सकता है। जब फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो आप इस जो अभी मैं बताऊँ इस नियम को लागू कर सकते हैं। देखिए ब्याज निकालना है तो सबसे पहले वो मूलधन दिया रहता है, ठीक है। मूलधन दिखे दिया गया 800 रुपये साधारण ब्याज पर, 800 रुपये कहता कि साधारण ब्याज पर, ठीक है। कहता कि 3 वर्षों में 920 रुपया हो गया, 920 रुपया हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मूलधन आपका जो है कि 800 रुपया दिया गया। कितना दिया गया भाई 800 रुपया आपका क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। बोलिए यहाँ तक संतुष्ट है, 800 प्रिंसिपल है। और यहाँ पे प्रिंसिपल हम मान करके चलते, देखिए जैसे कि रेशियो में रेशियो है, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, मानने की पारी आता है तो परसेंटेज को 100 मानते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 मान करके आगे बढ़े, तो 100 मान लिया प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, ये तुलना करने पर आधारित बना रहा हूँ। प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, तुलना का मतलब भाग देना, भाग देना का मतलब एक का वैल्यू निकल जाना। बाकी जगह पूछेगा उससे गुना कर लीजिएगा तो वही निकल लीजिएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से कर लिया। SI ज्ञात करना है तो हमें करना है रेट इंटू टाइम। टाइम है 3 वर्ष और रेट भी है, ये 3 वर्ष बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो ये आपका रेट दिया ही नहीं है। यहाँ पे मेन पोजीशन क्या हो गया, रेट आपको दिया ही नहीं है। तो रेट निकाल लीजिए पहले, बाहर गया है ना भाई। तो चलिए रेट निकालने के लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये वाला आपका नहीं है, ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया। तो रेट निकालने के लिए फार्मूला की बात किया जाए तो मैं लिख देता हूँ, रेट बराबर फार्मूला आता है SI गुना 100 बटन आपको आता है प्रिंसिपल इंटू टाइम। अभी जैसे मैंने बताया 61 नंबर में रेट, यहाँ पे रेट निकालेंगे उसी तरीके से। तो रेट निकालने के लिए हमने बोला प्रिंसिपल और SI रहना चाहिए। प्रिंसिपल आपका 800 है और SI आपका 900। SI की बात की जाए तो ये आपका हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट है 920 रुपया। तो 800 हो गया 920, तो 120 रुपया आपका SI है। ध्यान में रखना,
यानी कि अमाउंट जब दिया रहता है, एसआई जब निकालते हैं तो अमाउंट में से क्या करते हैं, प्रिंसिपल को घटा देते हैं। ये एसआई निकालने का जो कि सूत्र हुआ। एसआई जब भी निकलेगा अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा, तो वही हमने किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया तो एसआई निकल गया। अब देखिए इस दोनों के बीच का रेशियो प्रकट कर लीजिए और उसको कटान छटान किस प्रकार से करना है, 100 छोड़ के, तो ये 2 जीरो छोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, नहीं समझे, यानी 8 गुना 100 कीजिएगा तो 800 होगा। हमने बताया अभी तो रेट निकालने के लिए 100 को क्या करना है, 100 को 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बाकी बात छेड़छाड़ कीजिए। 8 से कटाइए, 8 टका 8 बचा 4 8 5 चाहिए नहीं 15 बार में। अब हमने बोला कि टाइम निकालना है तो रेट दिया रहता है, रेट निकालना हो तो टाइम दिया रहता है। हालांकि यहाँ पे हमें रेट निकालना है तो टाइम दिया है 3 बस, तो 3 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, 3 5 15, तो ये हो गया रेट निकल गया साथियों 5% हो गया। ठीक है, 5% से बढ़कर बोल रहा है 3% हो गया, तो टोटल रेट की बात कीजिएगा तो 3 बढ़ा दीजिएगा 3%, तो हो जाएगा 8%। बढ़ने के बाद रेट है आपका 8%। क्लियर है, यहाँ आप ये फार्मूला से भी रेट निकाल लीजिएगा। हालांकि हमने सारा चीज़ लिख लिया है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फार्मूला लगाएगा रेट निकल जाएगा। तो ये हो गया 5% से बढ़ करके हो गया 3%, 5% था 3% के हो गया बढ़ गया, तो रेट हो गया 8%। अब हमें क्या करना है, रकम निकालना है। ठीक है, तो कुल रकम निकालना है, तो कुल रकम के लिए भी हमें एसआई चाहिए। तो एसआई ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला कि प्रिंसिपल दिया रहता है, तो प्रिंसिपल आप एसआई का फार्मूला भी जैसे हमने मिटाया ना फार्मूला, वही फार्मूला लगाएगा एसआई का, हम डायरेक्ट हला के बना रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया 800, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। प्रिंसिपल 800 दिया गया, प्रिंसिपल मानने की पारी आता है तो 100 मान करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का तुलना करना है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का तुलना किससे करना है, प्रिंसिपल से। तुलना का मतलब भाग देना, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, भाग देना का मतलब एक का वैल्यू निकलना। अब एक का वैल्यू निकल जाएगा तो जगह का पूछे उतना गुना, है ना। तो हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया कि भाई कुल रकम पूछा गया, तो रकम पूछा गया तो एसआई ज्ञात करें। एसआई कहता है आर इंटू टी, तो टी की बात किया जाए तो आपका 3 बस है, आर की बात किया जाए बढ़ने के बाद 8 हो गया, तो 8 गुना 3 कर दिया, तो हो गया आपका ये एसआई। एसआई में से अगर जोड़ दीजिएगा ये आपका क्या कहता है मूलधन, तो निकल जाता है अमाउंट। तो मूलधन 800 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास। अब 8 या 24, 24 गुना 8 कर दीजिए, 8 24 गुना 8 कर दीजिएगा तो 192 प्लस आपका 800, 900 हो जाएगा, 992 हो जाएगा, जैसा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, कहीं पे परंतु नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या क्या समझाने का प्रयास किया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है कितने समय में 10% साधारण ब्याज पर जो कि पैसे की राशि तिगुना हो गया। अब कितने समय में, ये तो हमें पता नहीं है कितने समय में तिगुना हो रहा है, तो यहाँ पे हमने बोला प्रिंसिपल 100 मान करके आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, तो 100 अगर मैं प्रिंसिपल मान लूँ कि 100 प्रिंसिपल है, यहाँ बोला कि कितने समय में, है ना, 10% साधारण ब्याज पर पैसे की जो राशि है तिगुनी हो जाएगा। 10% साधारण ब्याज पर पैसे की राशि तिगुनी, यानी अमाउंट हो जाएगा 3 गुना। अमाउंट मतलब मिश्रित धन, ये हो गया 300, प्रिंसिपल माने 300, तो ये 100 माने तो ये हो गया 3 गुना, तो 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एसआई की बात कीजिएगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा जाएगा तो एसआई हो जाएगा 200, है ना। अब हमें ज्ञात करना है क्या, समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए जब प्रिंसिपल 100 है तो हमने बोला इसके साथ छेड़छाड़ नहीं क्या करना, और रेट निकालना या टाइम निकालना, बस सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो हमें समय ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या करना, ये आपका दिया गया क्या चीज़ साथियों, प्रतिशत, ये रेट दिया गया तो रेट से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 10 दिया गया। ठीक है, तो ये 10 गया तो बचा 20, तो 20 साल हो गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बोलिएगा कि समझ में नहीं आया ये कैसे 20 आप ला दिए, तो आप हमने जो मेरा जो प्रोसेस है इस तरीके से बनाने का, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप फार्मूला लगा दीजिए ना। यानी कि फार्मूला क्या कहता है कि हमें क्या ज्ञात करना चाहते हैं, समय, तो टाइम बराबर फार्मूला कहता है एस आई गुना 100 बटे क्या कहता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट कहता है। तो ये वाला फार्मूला पर बनाइएगा तो आपका जो कि राइट बन जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है, ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है, एस आई आपका 200 है। चलिए जैसे कि लिख ही देता हूँ, 100 गुना 200, प्रिंसिपल की बात किया जाए तो, है ना, 100 गुना देखिए एस आई आपका 200 है, तो यहाँ पे 200 होना चाहिए फार्मूला के अनुसार से। देखिए ये एस आई आपका 200 तो 200 हो गया, और 100 तो 100, प्रिंसिपल नीचे में 100 है, और बाकी बात रेट की बात किया जाए तो रेट आपका कहता है 10 है, तो हल कीजिएगा, ये 100 से 100 गया, 0 0 गया, 20 बचेगा। ठीक है,
तो आप अपने अनुसार से इसको खींचिएगा, है ना। हम अपने अनुसार से खींच रहे हैं, आप अपने अनुसार से खींचने का प्रयास कीजिएगा, या फिर मैं जो बताऊं उस अनुसार से आइएगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका क्या जाएगा ना, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं दोनों चीज़ लिख देता हूँ, किस तरीके से भी बना सकते हो। देखिए कहता है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन 6 वर्षों में जो है कि 496 रुपया हो जाएगा कि मतलब ये आपका हो गया क्या चीज़, प्रिंसिपल दिया गया है, सॉरी अमाउंट दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना क्या चीज़, अमाउंट दिया गया। तो अगर मैं प्रिंसिपल हमसे पूछ दिया कि इतना बस कितने मूलधन, तो मूलधन तो पता नहीं, तो मैं पी मूलधन को मान लेता हूँ। तो अगर 496 में से ये पी को घटा देते हैं तो ये आपका एसआई ज्ञात हो जाता है। हमने आपको क्या बोला कि अमाउंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई अमाउंट ज्ञात करने के लिए, सॉरी अमाउंट बोलते हैं एसआई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। तो वही यहाँ पे ये आपका अमाउंट दिया गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया तो एसआई ज्ञात हो गया, ठीक है। ये एसआई, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि मूलधन कितना है। अब देखिए एसआई का अगर फार्मूला ओरिजिनल की बात किया जाए, ओरिजिनल में एसआई का फार्मूला क्या आता है, तो एसआई का फार्मूला कहता है रेट, तो रेट आपका 4 है, तो रेट इंटू टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल पहले लिखता है, तो प्रिंसिपल आपका पी है, पी माने पी, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 4 है, इंटू टाइम आपका 6/100/100, ये आपका कहता है एसआई का फॉर्मूला। तो ये साइड में भी एसआई है, ये साइड में एसआई है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। किसी को डाउट कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कहूँगा 100 गुना 496, तो 496 पर 100 आ जाएगा, और 100 गुना पी तो माइनस हो जाएगा 100 पी, और बराबर बचेगा 24 पी, और 100 माइनस और पी पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 496/00 और पर जाएगा तो प्लस, यानी जुट जाएगा 24 और 100 पी, तो 124 पी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 124 से कटा दीजिएगा तो 4 बार में 24 चौका 96, चलिए 4 बार में कट जाएगा, तो 4/00 यानी पी का मान हो गया 400, यानी प्रिंसिपल आ गया 400, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। चलिए 65 नंबर देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 4800 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 120 दिनों बाद जो कि साधारण ब्याज पर दे राशि कितना है। साधारण ब्याज पर दे राशि हमें ज्ञात करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको जो कि बना लेंगे, है ना। तो बस समझना है आपको, दे राशि ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका 4,800 रुपये की राशि, यानी मूलधन आपका दिया गया 4,800 रुपया दिया गया, साथियों आपका मूलधन। तो यहाँ पे बनाते हैं मूलधन 4,800, हम लोग के अनुसार से मूलधन कितना होता है साथियों 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और बाकी बात हमें लिखना है कि, है ना, तो 10% रेट दिया गया है ना, रेट मूलधन का तुलना मूलधन से रेट दिया गया, रेट इंटू टाइम करते तो एसआई निकलता है, रेट इंटू टाइम करते क्या निकलता है एसआई। अब वही हमें ज्ञात भी करना है, रेट इंटू टाइम, तो एसआई कहता है 120 दिनों बाद साधारण ब्याज पर दे राशि, कितना साधारण ब्याज देगा, तो इसको क्या करना है 120, टाइम आपका 120 दिन है, इसको बदलेंगे साल में, 365 से डिवाइड कर, दिन रहेगा साल में बदल देना, महीना रहेगा साल में बदल देना, क्योंकि हिसाब किताब साल में होता है। अब 00 से 00 कटा दिए, और बाकी बात आप 365 मतलब कि टोटल को हल कर लीजिएगा साथियों, तो 157 पॉइंट आएगा 80, तो इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा 65 का। क्लियर है। अच्छा आप बनाइए, अगर बोलिएगा फार्मूला से बनाएंगे तो फार्मूला लिख लेता हूँ। एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना, टाइम बटा 100, ये फार्मूला लगा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने दोनों काम कर दिया। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि 400 रुपये का ब्याज जो कि 10% 10 वर्ष में 280 रुपये हो तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, दर ज्ञात करना और टाइम ज्ञात करना, तो एक ही चीज़ अप्लाई करना कि प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल आपका 400 है, बाकी बात एसआई पता होना चाहिए 400, और 200 रुपया है, ठीक है, 200 रुपया ब्याज है, तो 280 रुपया, तो 280 रुपया आपका क्या है एसआई है। बस काम कीजिए, 100 को एक साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, बाकी किसी के साथ छेड़छाड़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको कटा, 4 7 28, यानी कि 70 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, रेट या टाइम, हमें रेट निकालना, टाइम दिया रहता है, टाइम से भाग दे दीजिए, टाइम दिया गया 10 वर्ष, 10 से डिवाइड कीजिए, 10 गया 7%, रेट हो गया 7%, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप फार्मूला से बनाइएगा तो फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ कि रेट का फार्मूला होता है कि SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू
टाइम, ये मैंने लिख दिया। चलिए ये फार्मूला लगा के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 400 रुपये प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाएगा। 5 वर्षों में 520 रुपये, ये हमें रेट निकालना है। तो बस वैसे ही कीजिए, प्रिंसिपल आपके पास 400 दिया गया और एसआई की बात किया जाए 520 रुपया हो जाएगा यानी ये अमाउंट है। तो अमाउंट में से मूलधन प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा तब का एसआई निकल जाता है। तो 120 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे इसको कटान छटान कीजिए 100 को छोड़ के, यानी 2 जीरो छोड़िए 112 यानी कि एसआई हो गया 30। अब बाकी बात देखिए, रेट निकालना टाइम दिया जाता है, टाइम 5 है, 5 से भाग दीजिए 6, इस प्रकार 6% ऑप्शन नंबर है। आप रेट का फॉर्मूला लगा के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 68 नंबर देखते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति की आय जो कि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो कि 575 रुपये हो जाती है, तो उसकी आरंभिक आय क्या थी। हमें आरंभिक आय निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आरंभिक आय यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल ज्ञात कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए हमें पता है साथियों कि 575 रुपये आपका अमाउंट है। अगर 575 रुपये अमाउंट है, अमाउंट हमें है ना, और हमें प्रिंसिपल पता नहीं तो प्रिंसिपल मान लेता पी है, तो अमाउंट में से पी को घटा देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल को घटाते तो एसआई निकल जाता है ना। और एसआई का फॉर्मूला हमने बताया क्या कि प्रिंसिपल, एसआई का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका 5%, 5 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम आपका 3 वर्ष है बटा 100। तो ये आपका हो गया एसआई का फॉर्मूला बैठा देते। ये दोनों एसआई है इसलिए आपस में दोनों बैलेंस है। फिर उसी प्रकार से बनाइए जैसे इस पर सवाल को बताएं। तो 100 गुना 575, तो 575 पर हो जाएगा क्या भाई, 575 पर $0 माइनस हो जाएगा 100 पी अब बराबर हो जाएगा 15 पी। ठीक है, अब 100 पी इतना जाएगा जुट जाएगा तो हो जाएगा 575 पर $0 बराबर हो जाएगा 115 पी। तो 100 यानी 5 बार 15 50, ये 5 बार कट जाएगा, बचा 5 बार $0 यानी पी का वैल्यू 500 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आप 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहते एक गृहस्थ एक बैंक में 1200 रुपये जमा करके कुछ वर्षों के बाद बैंक से 1800 रुपये प्राप्त किया। अगर बैंक प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज का भुगतान करती है तो कितने साल के लिए पैसा बैंक में रखा गया था, कितने साल के लिए पैसा जो कि बैंक में रखा गया था, ये चीज़ हमें पता करना है। कोई दिक्कत नहीं सब, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई प्रिंसिपल पता कीजिए और एसआई पता कीजिए, उसके बाद टाइम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। टाइम या रेट निकालने का एक ही नियम है जो मैं बता रहा हूँ, जब फार्मूला याद ना हो तब। ठीक है, और ऐसे फार्मूला है तो फार्मूला भी बना लीजिए। तो प्रिंसिपल आपका दिया गया 1200 रुपये, प्रिंसिपल दिया गया 1200 रुपये, 1200 हो गया 1800 यानी 600 रुपये आपका जो कि एसआई हो गया। अब अभी 100 को रखिए, बाकी कटा 12 से कटा 12 5 60 यानी 50 हो गया। टाइम निकालना तो रेट दिया गया, रेट से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, 10 तो हो गया 5%। यहाँ पर टाइम का फार्मूला लगा लीजिएगा, एसआई गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, ये फार्मूला लगा भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो गया फर्स्ट। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि करिश्मा ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 950 रुपये उधार लिया। 4 वर्ष बाद उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, कितनी धनराशि का भुगतान करना ये हमें जो कि ज्ञात करना है। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, बहुत सरल तरीके से बना लूँगा। 950 रुपये आपका है ना, 950 रुपये आपका मूलधन दिया गया। मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से हमें निकालना एसआई, कितना भुगतान किया, एसआई के याद करना तो रेट इंटू टाइम। तो रेट आपका 6 है, टाइम आपका 4 है, बस कंप्लीट, इसको हल कीजिए है ना। तो आपका आ जाएगा एसआई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन निकालना है कि कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, यानी कि अमाउंट निकालना है। कोई दिक्कत, अमाउंट नहीं निकालना है तो ये 950 रुपये जोड़ दीजिए। ठीक है साथियों, तो अमाउंट हो जाएगा। एसआई में अमाउंट जोड़िएगा, तो सॉरी एसआई में प्रिंसिपल जोड़िएगा तो अमाउंट हो जाता है, प्रिंसिपल जोड़ दिए। अब 1 0 से 1 0 खल्लास, 5 से कटा 5 गुना 10, 5 से कटा तो 19 बार में 19 बार में इसको 2 से कटा तो 3 बार में, 3 चौक 12, 12 गुना कर दीजिए 19, 12 गुना 19 या तो 19 या 57 गुना 4 कर दीजिए। तो 12 गुना 19 यानी 12 78 से करिए 8 10 12 10 12 10 22 200 हो जाएगा 28। 228 में से 950 को जोड़ लीजिए, 9 1160 70 8 78 1178 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अच्छा हाँ, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। वही मोटिवेट के कारण मैं प्रत्येक दिन इस वीडियो को बनाने में
सफल हो जाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।